हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। नमस्कार सभी को। आई होप यू आर ऑल सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और डूइंग वेल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने पोर्शन स्टार्ट किया है। लास्ट 3-4 क्लासेस हमारी हो चुकी है, उनमें नोमेनक्लेचर हमने डिस्कस करी है। ओके, तो इस क्लास में जो है ना हम आइसोमेरिज्म का जो है ना टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे। जो आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म है और कायरलिटी वगैरह से रिलेटेड कुछ एक टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो मोस्टली क्वेश्चन जो ना हमारे क्या रहेंगे, पीवाईक्यू भी आपके जो पीछे कम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह के जो ना पीवाईक्यू है। ओके, तो उनको डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इज फ्लोइंग, है ना। तो देखो भी क्या होता है, जो आपके है ना स्टीरियो आइसोमर होते हैं हमारे, है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है। एक तो ज्योमेट्रिकल होती है, दूसरी क्या होती है हमारी, ऑप्टिकल होती है हमारी। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बताया जाता है को ऑप्टिकल आइसोमर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्लेनो पोलराइज लाइट को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, और क्या करते हैं, एक दूसरे को नॉन सुपर इम्पोज करते हैं, वो एक दूसरे को नहीं ढकते, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं। और उनके पास कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं होता हमारा। सिमेट्री एलिमेंट जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, किसी भी टाइप का कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ओके, तो कायरल मॉलिक्यूल ही क्या होते हैं हमारे, ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। और जो अकायरल होते हैं यानी जिनके पास सिमेट्री एलिमेंट होता है, वो क्या होते हैं हमारे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं हमारे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछा है अभी। ठीक है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव तो इसके पास कोई ना सिमेट्री एलिमेंट आपका जरूर होगा आपका। ओके, यानी ये मॉलिक्यूल क्या होगा आपका, सिमेट्रिकल होगा आपका। ओके, कोई ना कोई इसके अंदर सिमेट्री एलिमेंट होगा आपका। सिमेट्री एलिमेंट जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और क्या हो सकता है आपका, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, कुछ ना कुछ इसके अंदर जरूर होगा आपका। ओके, या फिर वो मीजो होगा आपका। ठीक है, मीजो होगा, मीजो भी होगा, है ना। कायरल सेंटर होने के बावजूद भी ये जो आपका मीजो कंपाउंड होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं हमारे। ओके, तो बाकियों में तो देखो भी जैसे 2 क्लोरोप्रोपेनल हमारा। ठीक है, 2 क्लोरोप्रोपेनल, प्रोपेनल क्या होता है, अभी 3 कार्बन का एक एल्डिहाइड होता है। 2 क्लोरो, है ना। 2 नंबर पे क्या लगा हमारा, सी एल लगा होता है, और ये सी एच। ओके, तो चारों जो ना आपके ग्रुप ऑफ एटम के हमारे, चारों जो ग्रुप ऑफ एटम के हमारे डिफरेंट है हमारे। ठीक है, जो चारों ग्रुप ऑफ एटम के आपके डिफरेंट है, तो ये क्या हमारा, कायरल है हमारा। ठीक है, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बट हमें ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछा है। 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, है ना। 2 क्लोरोब्यूटेन भी देख लेते भी, तो 2 क्लोरोब्यूटेन ये होता है आपका। ओके, तो इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। इसको सीधा है ना सी एच लिख दिया हमने, और यहाँ पे C2H5 लिख दिया। ओके, तो 2 क्लोरोब्यूटेन में भी एक कायरल सेंटर होता है आपका। ओके, और कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होता हमारा, चारों के चारों डिफरेंट हमारे कायरल कार्बन हमारा। ओके, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। 2 क्लोरोपेंटेन, ओके, 2 क्लोरोपेंटेन, तो ये तीनों है ना हमारे, ये तीनों तो क्या हमारे, ऑप्टिकली एक्टिव है हमारे। ठीक है, तीनों जो ना ऑप्टिकली एक्टिव हमारे। चौथा जो ऑप्शन देख लेते हैं, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, तो ब्यूटेन है भी आपका, तो 4 कार्बन हो गए, तो इसने क्या बोला, 2 क्लोरो, है ना। तो 2 क्लोरो और 2 मिथाइल हो गया आपका, है ना। 2 क्लोरो 2 मिथाइल। ठीक है, तो 1 2 3 4। ओके, और ये मिथाइल है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, CS3 लिखेंगे। ठीक है, इसको मैं CS3 लिख देता हूँ, तो देखो CS3 होगा। ओके, और इसको ना इकट्ठा कर देते हैं, इसको इकट्ठा कर देते हैं, 2 कार्बन है ना, इनको इकट्ठा करके लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया क्या, C2H5। ओके, तो ये Cl हो गया आपका, ये C2H5 हो गया, ये CS3 हो गया आपका, ये CS3। तो ये ना देखो दोनों जो आपके मिथाइल ग्रुप के हमारे सेम है। ओके, तो ये सेम ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये जो कार्बन है ना हमारा, ये कायरल नहीं है हमारा। ठीक है, दिस इज नॉट कायरल, ये आपका कायरल नहीं है, तो ये क्या आपका अकायरल है। ओके, और ये कार्बन जो ना ये अकायरल है, और ये अकायरल होने की वजह से ये क्या होगा आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा आपका। क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा आपका। ओके, तो दिस इज द ऑप्टिकली इनएक्टिव मोलिक्यूल, और यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी, है ना। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो ना ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, डी बनेगा आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछा था। तो जो आपका ऑप्शन डी के अंदर 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, इसके अंदर जो कार्बन है, ओके, वो अकायरल है, तो इसलिए ये क्या आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C6H14। ओके, तो ये 6 कार्बन का एक एल्केन है, दैट इज हेक्सेन। ओके, ये नॉर्मल हेक्सेन अभी आपका हेक्सेन। ठीक है, तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछे गए। ओके, तो 6 कार्बन में ना कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, है ना। तो चेन आइसोमर बनेंगे इसके अंदर। ओके, इसमें चेन आइसोमेरिज्म बनेगी आपकी। तो चेन आइसोमर में क्या होता है आपका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। ओके, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट क्या होता है आपका, डिफरेंट अरेंजमेंट होती है हमारी, डिफरेंट अरेंजमेंट होती है हमारी ऑफ कार्बन एटम, ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन चेन। ओके, इन कार्बन चेन, कार्बन चेन के अंदर जो अरेंजमेंट आपके कार्बन एटम की वो क्या होती है हमारी, डिफरेंट होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर बोलेंगे। ओके, तो 6 कार्बन है भी हमारे, तो 6 कार्बन इस टाइप से है, 6 कार्बन की एक लीनियर चेन बनेगी आपकी, 6 कार्बन की एक लीनियर चेन बन जाएगी ऐसे इस टाइप से। ओके,
1 2 3 4 5, तो 6। ओके, एक तो ये बन गया आपका। दूसरा क्या पॉसिबल है अभी आपका? दूसरा इस टाइप से पॉसिबल है आपका, ये ऐसे बना दिया हमने, ठीक है, ये हो गया। और तीसरा क्या पॉसिबल है आपका? थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है अभी आपकी? ये 4 कार्बन की एक लीनियर चेन बना दो, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, ठीक है। और फोर्थ जो ना पॉसिबिलिटी क्या है अभी हमारी? ऐसे इस टाइप से कर लिया। 4 कार्बन की एक चेन लगा दी, ठीक है, ये दोनों जो ना वो सेम पे लगा दी, ठीक है। तो ये जो ना डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी है हमारी, ठीक है। तो 37 का जो ना ऑप्शन क्या बनेगा आपका? पांचवा जो ना आपको क्या बन सकता है अभी आपका, ठीक है। पांचवा जो ना आपका क्या पॉसिबल है अभी आपका? फिफ्थ जो है, वो क्या पॉसिबल हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन 5 लगा दिए, ये 6 हो गए। ओके, 6 इसमें भी हो गया आपका। तो ये बनेगा आपका 1 2 हो जाए। और 5 6 3। एक और क्या पॉसिबिलिटी भी इसके अंदर है? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है इसके अंदर? 5 की लीनियर बना दी, एक 2 नंबर पे लगा दिया हमने। 2 नंबर पे लगाया है? 2 नंबर पे नहीं, 2 नंबर पे नहीं लगाया भाई, ठीक है। 3 पे लगा रखा हमने, 2 पे नहीं लगाया। ओके, तो एक ये बन जाएगा आपका नेक्स्ट। ओके, एक ये बन जाएगा आपका 2 नंबर पे, ठीक है। तो 5 जो ना इसके बनेंगे आपके, ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी है। तो 5 क्या बन जाएगा आपके? चेन आइसोमर बन जाएंगे, ठीक है। तो इनके अलग अलग नाम जो है ना, ये 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ओके, ये 1 2 3 4, और इनके नाम लिखेंगे ना तो सबके नाम क्या आएंगे आपके? डिफरेंट आएंगे भी हमारे। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये डिफरेंट आइसोमर आपके हैं। तो ऐसे ना 5 पॉसिबिलिटी आपकी। नेक्स्ट क्या हमारा? द मैलिक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड। ओके, मैलिक एसिड और फ्यूमरिक एसिड जो ना, ये क्या होते हैं हमारे? ये ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं हमारे, ठीक है। जो फ्यूमरिक एसिड जो होता है ना आपका, ये ट्रांसफॉर्म में होता है आपका। ओके, ये ट्रांसफॉर्म में होता है। और जो मैलिक एसिड होता है, ये किस में होता है हमारा? सिस फॉर्म में होता है आपका, ठीक है। एक सिस फॉर्म में होता है, दूसरा क्या होता है आपका? ट्रांसफॉर्म में होता है आपका। ओके, तो ऐसे ना वो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। ओके, ऐसे ही C OH, अगर ये ट्रांस है आपका, ओके, ट्रांस है, तो क्या रहेगा आपका? ये ट्रांस है तो फ्यूमरिक रहेगा आपका, ठीक है। ये क्या रहेगा आपका? फ्यूमरिक रहेगा। और अगर सिस है हमारा, ठीक है ना, COOH हो जाएगा आपका, और COOH हो जाएगा आपका। और ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये सिस फॉर्म में तो क्या हो जाएगा आपका? मैलिक एसिड हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? मैलिक एसिड हो जाएगा। ओके, तो ये जो ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है हमारे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है डी ब्रोमिनेशन ऑफ मीजो डाइब्रोमोब्यूटेन। ओके, मीजो डाइब्रोमोब्यूटेन का है ना, डी ब्रोमिनेशन जो ना आपसे पूछ रहा है ना, तो ब्यूटेन का क्या होता है अभी? 4 कार्बन का एल्केन होता है आपका। ओके, मीजोफॉर्म है, और ये क्या लिखा है इसने? मीजोफॉर्म है, तो ये मीजो होएगा अभी आपका, ठीक है। ये इस टाइप से होगा आपका। ओके, तो इसमें क्या होगा अभी आपका? इसका ना एंटी एलिमिनेशन होता है आपका, ठीक है। इसका एलिमिनेशन होता है जो है ना, वो एंटी एलिमिनेशन होता है आपका। और जब एंटी एलिमिनेशन होगा ना आपका, एंटी एलिमिनेशन होगा, तो कौन सी फॉर्म बनती है हमारी? सिस फॉर्म बनती है हमारी, ठीक है। सिस फॉर्म बनती है ऑफ एल्कीन। एल्कीन की जो है ना वो सिस फॉर्म बनेगी आपकी। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी विल बी द राइट आंसर। द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड है ना, एक सैचुरेटेड कंपाउंड दे रखा है, और ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है। इसके ना किस टाइप के आइसोमर बनेंगे, है ना? फंक्शनल आइसोमर तो नहीं बनते हमारे, ठीक है। फंक्शनल आइसोमर में क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। फंक्शनल आइसोमर इसके नहीं बनेंगे आपके, है ना। सिस ट्रांस नहीं बनेंगे हमारे, वो एल्कीन के अंदर बनते हैं, ये नहीं बनेंगे आपके, ठीक है। तो दो ही पॉसिबिलिटी है हमारी। ओके, एक तो ऑप्टिकल की हो सकती है, और दूसरी क्या हो सकती है हमारी? पोजिशन की, ठीक है। अब इसमें ऑप्टिकल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो आपके है ना, इसके अंदर आपका एक सिमेट्री एलिमेंट होगा आपका, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री का, तो ऑप्टिकल भी नहीं बनेगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है हमारी, क्या? पोजिशन आइसोमर। ओके, तो 2 कार्बन है भी हमारे, ठीक है, 2 कार्बन है, और इस पे Br लगा दिया हमने, और इसके ऊपर Br लगा दिया, ठीक है। तो ये CH2 हो गया आपका। ओके, ये CH2 हो गया आपका, ऐसे यूँ, है ना। तो ये बन जाएगा आपका। ओके, ये Br हमारा। तो इसमें क्या पूछ रहा है अभी हमारा? इसकी क्या पॉसिबिलिटी? एक तो ये कंपाउंड बन जाएगा, है ना, 1 2 डाइब्रोमो। ओके, एक तो ये बनेगा आपका 1 2 डाइब्रोमो इथेन बनेगा आपका। और एक बनेगा इसमें क्या? एक ये बन जाएगा आपका, है ना, ये Br हो गया, और ये Br हो गया आपका। ओके, ये H हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका? CH3 हो जाएगा आपका। ओके, तो ये होगा आपका 1 1 डाइब्रोमो, है ना। ये क्या होगा आपका? 1 डाइब्रोमो इथेन हो जाएगा आपका। ओके, तो ये जो ना पोजीशन डिफरेंट है हमारी। ओके, तो ये क्या बन जाएगा आपके? पोजीशन आइसोमर बन जाएगा आपके, है ना। ग्रुप ऑफ एटम की जो ना वो आपकी फंक्शनल ग्रुप, यानी Br की पोजीशन को चेंज किया, तो ये क्या बनेगा आपके? पोजीशन आइसोमर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी होगा। नेक्स्ट है
आपसे क्यों क्या पूछ रहा है अभी, विच इज द फ्लोइंग जो ऑप्टिकली एक्टिव, इनमें से ना कौन सा जो आपका कंपाउंड है ना आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं भी, आपका एन प्रोपेनॉल है ना, ये तो नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आपका, है ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा हमारे। हाँ, 2 क्लोरोब्यूटेन, इसको चेक कर लेते हैं भी, ठीक है, 2 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन। ओके, तो ये Cl लग गया आपका, ठीक है, तो ये H हो गया आपका, और ये क्या हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा आपका, और इसको क्या बोलेंगे हम, इसको ना C2H5 बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे C2H5। ओके, तो 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, तो ये CH3 हो गया आपका, और ये Cl हो गया आपका, ये H हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका C2H5। ओके, और ये इसका मतलब ये क्या हो गया आपका कायरल कार्बन हो गया, है ना, तो कायरल कार्बन हो गया, तो इसका मतलब ये क्या रहेगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा आपका। तो 41 का जो है 41 का, ओके, 41 का क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, बी, है ना, बिल्कुल भी, इसमें कायरल कार्बन है, और ये 41 का क्या हो जाएगा आपका बी, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना। तो इसका चेक कर लेते हैं डी ऑप्शन को, है ना। पेंटेन, पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं हमारे, 5 होते हैं हमारे, ठीक है, पेंटेन में 5, 3 हाइड्रोक्सी, है ना, 3 हाइड्रोक्सी, यानी 1 2 3 4 5, है ना, 3 हाइड्रोक्सी मतलब 3 पे ओच लग गया आपका। ओके, अब जरा इसमें चेक कर लेते हैं हमारा, ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं भी। ओके, तो ये 2 कार्बन इधर है ना, तो इस 2 कार्बन को मैं क्या लिख दूँ, C2H5 लिख दूँ, ठीक है, C2H5 लिख दिया, उधर भी 2 कार्बन हमारे, ठीक है, इधर भी 2 कार्बन का एक अल्काइल ग्रुप है, तो उसको भी मैंने क्या लिख दिया C2H5 लिख दिया आपका, है ना, C2H5, और इस पे क्या होगा आपका हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम ग्रुप ऑफ एटम लगे हुए हमारे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो कार्बन है ना, ये कायरल नहीं हमारा, ठीक है, ये कैसा अकायरल है। ओके, दिस इज द अकायरल, क्यों, क्योंकि 2 सेम ग्रुप लग गए हमारे, है ना, सारे ग्रुप हमारे डिफरेंट नहीं है, तो ये अकायरल है, तो ये ऑप्टिकली क्या होगा आपका इनएक्टिव हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा 42, ठीक है, क्या ऑप्शन है हमारा 42 में क्या पूछ रहा है अभी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर गिवन बाय फ्लोइंग कंपाउंड। ओके, कौन से कंपाउंड जो ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा आपका, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है, एक स्टीरियो आइसोमर होते हैं हमारे, और इसमें क्या होती है, एक तो सिस फॉर्म होती है हमारी, ओके, और दूसरी क्या होती है हमारी ट्रांसफॉर्म होती है हमारी। ओके, एक तो सिस फॉर्म होती है, दूसरी क्या होती है ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म में क्या होता है हमारा सेम ग्रुप जो होता है ना हमारे, सेम ग्रुप ऑफ एटम, ओके, सेम ग्रुप ऑफ एटम या सेम एटम या सेम ग्रुप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट टूवर्ड प्रेजेंट इन सेम साइड। ओके, प्रेजेंट इन सेम साइड, ओके, सेम साइड बोल सकते हैं, और इसको और भी सही अच्छे से बोले तो इसको एडजेसेंट साइड जो ना वो एक यूज करेंगे वर्ड। ओके, एडजेसेंट साइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे सिस फॉर्म बोलते हैं। और ट्रांसफॉर्म में क्या होते हैं हमारे जो सेम ग्रुप ऑफ एटम होते हैं हमारे, सेम ग्रुप ऑफ एटम्स जो होते हैं हमारे, सेम ग्रुप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट आर प्रेजेंट आर प्रेजेंट इन अपोजिट साइड। ओके, वो एक दूसरे के क्या होते हैं हमारे अपोजिट साइड में प्रेजेंट होते हैं आपके। ओके, किस में प्रेजेंट होते हैं आपके अपोजिट साइड में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बोलते हैं हमारे, ठीक है। सेम ग्रुप ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन अपोजिट साइड, उसको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो इथाइलिडीन ब्रोमाइड जो होता है ना भाई, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था इथाइलिडीन ब्रोमाइड का, वो ये होता है भी आपका, ठीक है, इथाइलिडीन ब्रोमाइड का ये फॉर्मूला था आपका। ओके, तो इसमें तो सिस फॉर्म बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है हमारी, तो ऑप्शन ए भी नहीं है हमारा, ठीक है। एसिटाइलिन टेट्राब्रोमाइड, ठीक है, तो एसिटाइलिन टेट्राब्रोमाइड कुछ ऐसा होता है आपका ये इसमें भी नहीं बनेगा आपका, टेट्राब्रोमाइड हो गया आपका। ओके, टेट्राब्रोमाइड हो गया, ठीक है, ये भी नहीं बनेगा आपका, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता हमारा। ओके, तो एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड ये भी नहीं होगा अभी हमारा, एसिटाइलिन डाइब्रोमाइड, ठीक है, तो एसिटाइलिन डाइब्रोमाइड कुछ इस टाइप से होगा भाई आपका। ओके, एसिटाइलिन डाइब्रोमाइड, ओके, 2 ब्रोमिन लगे हुए हमारे, तो ये तो बन गई आपकी ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म बन गई। एंड इसी की क्या बनेगी आपकी सिस फॉर्म भी बन जाएगी आपकी, यहाँ बी आर लगा दिया, यहाँ बी आर लगा दिया, यहाँ पे एच लगा दिया, यहाँ पे एच लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या बन गई आपकी सिस फॉर्म बन गई, और ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या बन जाएगी आपकी ट्रांसफॉर्म बन जाएगी। ओके, क्या बन जाएगी आपकी ट्रांस बन जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी आपकी सिस फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी होगा। ओके, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा ओनली 2 आइसोमरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आर पॉसिबल, है ना, केवल 2 ही जो ना मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पॉसिबल हमारे। कहने का मतलब क्या है कि उसके पास है ना 2 ही टाइप के जो ना वो क्या होने चाहिए आपके कार्बन एटम्स होने चाहिए हमारे, ठीक है। तो जो है ना आपके 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, ठीक है, यानी प्रोडक्ट 2 बनने चाहिए। ओके, 2 प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी होनी चाहिए उसमें, लेकिन Cl आपको एक लगाना, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनाना है किसका एक एल्केन का, ठीक है, जिसमें 2 ही प्रोडक्ट बने हमारे। तो एन ब्यूटेन देख लेते हैं भी, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन, तो नॉर्मल ब्यूटेन ये होता है भी हमारा, ठीक है, लीनियर चेन होती है हमारी, और इसमें कितने 4 कार्बन है भी आपके, और कितने टाइप के हमारे, जैसे ये कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये वाला कार्बन है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी कार्बन है, ये भी क्या आपका प्राइमरी कार्बन है। ओके, तो Cl प्राइमरी पे लगेगा आपका, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका CH2 Cl बन गया आपका, CH और CH2 और CH3। ओके, एक ये प्रोडक्ट बन गया।
पॉसिबिलिटी है कि सेकेंडरी का भी हेलोजिनेशन हो जाए। ओके, तो सेकेंडरी का हेलोजिनेशन होगा ना तो ये बनेगा आपका। तो इसमें ना सिर्फ 2 ही टाइप के कार्बन प्रेजेंट है अभी आपके। ओके, तो इसके है ना यही हमारा ऑप्शन होगा, राइट आंसर यही होगा आपका कि नॉर्मल ब्यूटेन के अंदर है ना 2 ही टाइप के जो ना कार्बन प्रेजेंट है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जब प्राइमरी का हेलोजिनेशन होगा, ओके, तो एक मोनोक्लोरल डेरिवेटिव बनेगा, और सेकेंडरी का हेलोजिनेशन होगा तो दूसरा मोनोक्लोरल डेरिवेटिव बन जाएगा। यानी 2 ही जो आपके मोनोक्लोरल डेरिवेटिव पॉसिबल है हमारे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी द राइट आंसर। ओके, बाकियों को चेक कर लेते हैं अभी। 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। ओके, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। तो पेंटेन का मतलब क्या हुआ, ऐसे 5 कार्बन। ओके, ऐसे, और ये क्या बोला है 2,4 है ना, तो ये यहाँ लगा दिया और एक 4 नंबर पे लगा दिया। ओके, तो ये CH3 है आपका, ये वाला भी CH3 है, ये वाला भी CH3। ओके, ये CH हमारा, ये CH2 है, ये CH आपका, ये क्या आपका CH3। ओके, तो ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, और ये भी प्राइमरी है। ओके, तो प्राइमरी का ठीक है हेलोजिनेशन होगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा आपका। इन चारों में से किसी के ऊपर Cl लगा दो, प्रोडक्ट एक ही बनेगा आपका। ओके, फिर देखो दूसरे टाइप का जो ना वो ये सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट हमारा। ठीक है, तो दूसरा बन गया आपका मोनोक्लोरो। अब इसमें ना देखो तीसरे टाइप का कार्बन प्रेजेंट है, टर्सरी कार्बन। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर 3 प्रोडक्ट पॉसिबल है। इस रिएक्टेंट से 3 टाइप से हम क्या करवा सकते हैं, हेलोजिनेशन करवा सकते हैं, और हमें क्या करवाना, 2 टाइप से करवाना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन रिजेक्ट हो जाता है। बेंजीन देखो अभी, बेंजीन, बेंजीन ये होता है अभी आपका। ओके, तो बेंजीन में अगर आप सब्स्टिट्यूशन करवाते हो तो बेंजीन में तो ये होता है, सारे कार्बन जो होते हैं ना sp2 हैबिटाज होते हैं, सारे के सारे कार्बन क्या होते हैं आपके, आइडेंटिकल होते हैं। तो इसका एक ही प्रोडक्ट बनेगा हमारा। ठीक है, इसके 2 भी नहीं बनेंगे। 2 मिथाइल ब्यूटेन आपका है ना, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन ये हो जाएगा आपका, ये आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन आपका है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका CH2, ये क्या हो जाएगा आपका CH3। ओके, ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। ओके, ये क्या आपका सेकेंडरी है, ये क्या आपका टर्सरी। तो इसमें है ना 2 से ज़्यादा टाइप के कार्बन प्रेजेंट है हमारे। ठीक है, तो इसके अंदर 2 से ज़्यादा ही टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, हमें तो ना 2 ही टाइप के बनाने। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन होगा है ना 43 का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा भाई। इपॉक्सीथेन एंड मिथॉक्सीप्रोपेन है ना, इपॉक्सी सॉरी इथॉक्सीथेन। ठीक है, इथॉक्सी, इथॉक्सी तो ये होता है इथाइल के साथ में ऑक्सीजन हो, इथॉक्सी, और इथेन बोला इसने। ओके, ये तो इथॉक्सीथेन हो गया आपका। फिर है मिथॉक्सीप्रोपेन। ठीक है, फिर आपके पास है मिथॉक्सीप्रोपेन। ओके, दिस इज द मिथॉक्सीप्रोपेन। ओके, मिथॉक्सीप्रोपेन। ओके, प्रोपेन का मतलब क्या हुआ कि 3 कार्बन हो जाएंगे हमारे, इस साइड में 3 कार्बन हो गए। तो ये क्या भी एक दूसरे के है ना, इसमें क्या है फंक्शनल ग्रुप सेम है हमारा है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है आपका। ओके, लेकिन क्या है कि फंक्शनल ग्रुप के दूसरी साइड में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम का डिफरेंस है, एक साइड में क्या है अभी 2-2 कार्बन है, एक में 2-2 कार्बन है। ओके, और एक में क्या है 1 और 3 कार्बन है ना, ये डिफरेंस हमारा। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, ये मेटामर्स हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो 44 का क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके मेटामर्स बन जाएंगे। 45 का क्या अभी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है इसके अंदर। ओके, तो विच इज द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, एकाइरल मॉलिक्यूल आर सुपर इम्पोजिबल। ओके, जो एकाइरल मॉलिक्यूल होते हैं वो सुपर इम्पोजिबल होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है हमारी। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है हमारी। ओके, कि जो एकाइरल होते हैं ना, जो कायरल नहीं होते, वही अपने जो ना मिरर इमेज को क्या करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, और सुपर इम्पोज करने के बाद में वो क्या बन जाते हैं आपके, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं हमारे। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं बिल्कुल सही कि जो एकाइरल मॉलिक्यूल्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑफ देयर मिरर इमेजेस एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन विल द राइट आंसर। ठीक है, बाकी गलत है अभी हमारे। ठीक है, बाकी गलत है। ओके, तो एलानाइन जो होता है ना ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड होता है हमारा। ठीक है, तो एलानाइन जो होता है ना आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है नहीं। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है हमारा। ग्लाइसिन जो होता है ना ये ऑप्टिकली एक्टिव बता रहा है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है हमारा। ठीक है, एलानाइन जो होता है ना आपका, ये तो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है हमारा। ठीक है, तो इसने इनएक्टिव बता रखा है, तो ये भी गलत है। ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बट ये क्या बता रखा है, इसने बताया है कि वो एक्टिव होता है, तो ये भी गलत बता रहा है आपका। ठीक है, और रेसिमिक लैक्टिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव। रेसमिक मिक्सर होता है ना आपका है ना, रेसमिक मिक्सर। ओके, रेसमिक मिक्सर। ओके, तो रेसमिक मिक्सर में क्या होता है, दो इनोचोमर को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, और दोनों इनोचोमर को मिक्स करते हैं ना, तो इक्वल अमाउंट के अंदर मिक्स करते हैं। ओके, तो जब आप 2 इनोचोमर को इक्वल अमाउंट में क्या करते हो, आप मिक्स करते हो, तो वो एक दूसरे की ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसल आउट कर देंगे, म्यूचुअली कैंसल आउट कर देंगे। और रेसमिक मिक्सर में क्या होता है, जो आप इनोचोमर को मिक्स करने जा रहे हो, वो इनोचोमर क्या होते हैं आपके इक्वल अमाउंट के अंदर मिक्स किए जाते हैं हमारे। ठीक है, तो एक दूसरे की ऑप्टिकल रोटेशन को क्या करते हैं, वो कैंसिल कर देते हैं, म्यूचुअली कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि उनकी जो ऑप्टिकल रोटेशन होगी वो इक्वल होगी, और एक दूसरे की क्या होगी आपकी अपोजिट होगी। ठीक है, तो दे विल फॉर्म ए ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सर, और दिस इज नोन एज द racemic mixer. Okay, and the process of formation of racemic mixer is known as racemization. ठीक है भाई,
तो रैसमिक मिक्सचर क्या होता है आपका ऑप्टिकली, ये एक्टिव बता रहा है बट एक्चुअल में क्या होता है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है हमारा, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और ये किसकी वजह से होता है आपका, एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से होता है आपका, ठीक है। तो ये बन जाएगा अभी हमारा, है ना, ये भी गलत है आपका, है ना। तो ऑप्शन 45 का ए ठीक है अभी आपका, है ना, 45 का जो है ना आपका ए ऑप्शन ठीक है। उसके बाद में क्या 46 विच द फ्लोइंग इज ए ट्रू, है ना, इनमें से ट्रू कौन सा भी हमारा, ठीक है। तो इनमें से ट्रू जो है ना आपका, तो ट्रू ए है अभी आपका। ये क्या कह रहा है, एन अकायरल कंपाउंड कैन हैव कायरल सेंटर, ये बात बिल्कुल सही है। कंपाउंड जो होता है ना, जैसे ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा भाई, कायरल सेंटर होने के बाद में ना कंपाउंड कायरल होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं। जैसे मीजो कंपाउंड्स होते हैं ना हमारे, मीजो कंपाउंड, उनमें क्या होता है अभी, एक से ज़्यादा कायरल सेंटर होते हैं हमारे, लेकिन फिर भी क्या होते हैं हमारे ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर क्या होता है अभी हमारा इंटरनल कंपनसेशन होती है, और उसमें जो ना वो इंटरनल कंपनसेशन की वजह से मीजो कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं हमारे। ऐसा इसलिए होता है कि कायरल कार्बन भी है उनके पास, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनके पास एक जो ना प्लेनो सिमेट्री आ जाता है हमारा, ठीक है। तो कायरल कार्बन होते हुए भी और ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना, मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर, ओके। और वो किसकी तरह बिहेव करते हैं फिर आपका, अकायरल कंपाउंड की तरह बिहेव करते हैं। तो उसमें जो ना आपका 46 का जो ना आपका ऑप्शन क्या रहेगा आपका, 46 का ऑप्शन जो ना ए ठीक रहेगा अभी आपका, ओके। नेक्स्ट क्या अभी हमारा 47, ये आपको याद रखना भी हमारा, ठीक है। मीजो कंपाउंड जो होते हैं ना हमारे, मीजो कंपाउंड उनमें क्या होते हैं, कायरल कार्बन भी होते हैं हमारे, और उसके बावजूद भी क्या होते हैं आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर के होते हैं हमारे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें क्या होता है, एक सिमेट्री आ जाती है हमारी, ठीक है। अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री आने की वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं हमारे, ओके। 47 क्या हमारा, विच इज द फ्लोइंग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, इनमें से ना कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आपका, ओके। तो ऑप्टिकली एक्टिव जो है ना आपका 2 क्लोरोब्यूटेन को चेक करते हैं भी, ठीक है, 2 क्लोरोब्यूटेन को भी चेक करेंगे, 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन को भी चेक करेंगे, ओके। तो 2 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन क्या होता है अभी 4 कार्बन का एल्कीन होता है, जिसके 2 नंबर पे क्या लगा हुआ आपका सीएल लगा हुआ, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे इसको, ठीक है। तो इधर 2 कार्बन है हमारे, तो 2 कार्बन को हम क्या लिख देंगे, C2H5 लिख देंगे, इथाइल लिख देंगे, ओके। ये क्या हो जाएगा आपका मिथाइल हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ओके। तो ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन है, ये Cl आपका एक साइड में क्या लगा आपका इथाइल, ओके। तो चारों एटम क्या हमारे इसमें डिफरेंट है, ओके। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर क्या होगा आपका, इसके अंदर हो गया आपका एक कायरल कार्बन हो गया आपका, ओके। कार्बन कायरल कार्बन कौन सा होता है हमारा, एक ऐसा कार्बन, ठीक है, जिसपे सारे एटम क्या लगे होते हैं हमारे, डिफरेंट लगे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं हमारे, ठीक है। सारे एटम जो है ना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और चारों जो बॉन्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से या डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स से अगर बने हुए हमारे, तो वो कायरल रहेगा आपका, ओके। तो इसमें जो ना आपका ऑप्शन सी के अंदर 2 क्लोरोब्यूटेन है ना, मोस्ट ऑफ टाइम जो ना यही होता है, 2 नंबर वाला ही होता है आपका, ओके। ये क्या रहेगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा भाई आपका, है ना। दिस विल रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इफ इट रोटेट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट बिकम dextrorotatory, and if it rotates the plane of polarized light in anti-clockwise direction, then it is known as a levorotatory. The process, है ना, important chemical method to resolve रैस्मिक मिक्सचर मेक्स द यूज ऑफ डायस्टीरियोमर, ठीक है भाई। डायस्टीरियोमर बनाएंगे क्यों, क्योंकि जो इनएंशियोमर होते हैं ना भाई हमारे, इनएंशियोमर होते हैं, ठीक है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है कि इनएंशियोमर क्या करते हैं, प्लेनो पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं, और वो क्या करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। एक अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्या करेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ऑप्टिकल रोटेशन ही डिफरेंट होती है हमारी किसकी, इनएंशियोमर्स की, ठीक है। तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, सेम होती है। बट डायस्टीरियोमर के केस में क्या होता है, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है हमारी, ठीक है, वो क्या होती है हमारी, डिफरेंट होती है हमारी, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होने की वजह से कहीं ना कहीं कोई सोलबिलिटी या उसके डायपोल मोमेंट में कहीं ना कोई फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस आएगी, और उस डिफरेंस के बेसिस पे, है ना, हो सकता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग हो या उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग हो, है ना। उस डिफरेंस की वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायस्टीरियोमर जो होते हैं ना, है ना, डायस्टीरियोमर बना लेंगे उस रैसमिक मिक्सचर का, ओके। डायस्टीरियोमर बना कर उसको हम क्या कर देंगे, फिर सेपरेट कर लेंगे भी, ठीक है। तो दिस इज ए वे हाउ टू रिजोल्व ए रैसमिक मिक्सचर, ओके। नेक्स्ट हमारा द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रैसमिक मॉडिफिकेशन इनटू DL इनएंशियोमर इज नॉन रिजोल्यूशन, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन बोलेंगे, ओके। तो डी और एल जो आपका इनएंशियोमर है, ओके, उनको सेपरेट करने की प्रोसेस को, है ना, उनको अलग करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। रिजोल्व करना, रिजोल्व अलग अलग करना, ओके। नेक्स्ट आपका टोटोमर है ना, टोटोमर भाई, ठीक है, टोटा, ये तो नीरा टोटा है भाई, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका टोटोमर्स, ठीक है।
टोटोमेरिज्म जो होती है ना, टोटोमेरिज्म ये इसमें बनेगी भाई आपकी, है ना, ऑप्शन डी के अंदर बनेगी आपकी टोटोमेरिज्म। ओके, टोटोमेरिज्म आपको पता होना चाहिए, है ना। टोटोमेरिज्म जो ना आपको पता होना चाहिए कि टोटोमेरिज्म क्या होती है हमारी, है ना। टोटोमेरिज्म जो होती है ना वो कैसे होती है, 1-3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना, 1-3 माइग्रेशन या 1-2 माइग्रेशन से भी हो सकता है आपका टोटोमेरिज्म। यानी डायड सिस्टम भी हो सकता है आपका, ट्राइड सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है। डायड सिस्टम में दूसरे एटम पे हाइड्रोजन माइग्रेट करता है, और ट्राइड सिस्टम में अपने से तीसरे के ऊपर जो ना फ्रॉम 1 पॉलीवेलेंट टू 3rd पॉलीवेलेंट एटम विद इन मॉलिक्यूल जो है ना वो आपका माइग्रेशन होगा, और उससे जो है ना आपका एक फॉर्म जो है ना आपकी दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को टोटोमेरिज्म बोलते हैं। और जो टोटोमर्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो एक दूसरे के क्या करते हैं अभी आपके डायनामिक मिक्सचर की फॉर्म में क्या करते हैं हमारे, एग्जिस्ट करते हैं अभी, ठीक है। एक दूसरे के क्या बनाते हैं वो डायनामिक मिक्सचर बनाते हैं हमारे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा आपका, डी रहेगा अभी आपका, है ना। तो ये आर यानी एल्काइल और मिथाइल, और ये NO2 लगाओ अभी हमारा, ठीक है। तो NO2 ये होता है अभी आपका NO2, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, NO2 बोलते हैं, ओके। तो इसमें ना आपका ये इसमें बनाएंगे भी टोटोमेरिज्म कैसे बनेगी आपकी, ठीक है। तो इसमें 2 हाइड्रोजन अभी, है ना, इसको थोड़ा सा ग्राफिकल फॉर्म में लिख देते हैं इसको, है ना, अलग करके लिख देंगे इसको, इस टाइप से इसको अलग करके लिखेंगे, ओके। तो ये जो ना यहाँ शिफ्ट हो जाएगा अभी आपका, ओके। और ये वाला किस पे चला जाएगा आपका, ऑक्सीजन पे चला जाएगा आपका, ठीक है। और वहाँ पे क्या पहुँचेगा आपका, H पॉजिटिव पहुँच जाएगा, है ना। तो इस टाइप से बन जाएगा आपका, क्या बनेगा आपका, RCH हो जाएगा आपका, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका OH हो जाएगा, O नेगेटिव होगा, ओके। अब देखो भी क्या हो रहा है अभी आपका, इस नाइट्रोजन को एक पेयर मिल तो रहा है आपका, ठीक है, इधर से एक पेयर मिल रहा है, बट साथ में साइमल्टेनियसली जो है दूसरा पेयर माइग्रेट भी कर रहा है आपका, ठीक है, जा भी रहा है आपका। तो पहले भी 4 बॉन्ड है, एंड आफ्टर टोटोमेरिज्म भी कितने बॉन्ड हमारे, 4 ही बॉन्ड है ना। तो इस पर कैसा आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज होगा आपका, है ना। तो टोटोमेरिज्म किसके अंदर बनेगी आपकी, इसके अंदर नाइट्रो इथेन के अंदर, मीथेन एल्केन के अंदर बन जाएगी आपकी, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा ये क्या है भी हमारा, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, एक जो ना 2 स्ट्रक्चर बना के दे रखे हैं आपको, तो ये क्या है, ओके, ये आपसे पूछा गया अभी, ठीक है। ये क्या है, ओके। तो ये इधर माइग्रेट करेगा, ये इस पे आ जाएगा आपका, ओके। तो माइग्रेट करेगा तो यहाँ क्या बनेगा आपका, डबल बॉन्ड बन गया, और ये जो ना आपका क्या बन गया आपका, सिंगल बॉन्ड बन गया, यहाँ से क्या बन गया आपका, सिंगल बॉन्ड, है ना। तो इसमें रेजोनेंस बन गई हमारी, ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया आपकी, रेजोनेंस बनेगी आपकी, ओके, है ना। डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एटम की पोजीशन को क्या रखा हमने, सेम रखा, तो रेजोनेंस हो गया। तो भाई ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1 है, ये क्या हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या चाहिए हमारा, है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इस कार्बन पे डिफरेंट एटम चाहिए थे हमारे, ठीक है, बट इस कार्बन पे क्या हमारे सेम एटम प्रेजेंट है ना। तो ये नहीं बन सकता। टोटोमेरिज्म नहीं है हमारी, टोटोमेरिज्म भी नहीं बनेगा, ठीक है। कीटो इनोल फॉर्म वो भी नहीं बन रही इसके अंदर, है ना, इनोल। ऑप्टिकल आइसोमर तो नहीं बनेंगे आपके, है ना, एल्कीन अभी आपका, ओके। ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिफर, है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है हमारा, जो एटम की पोजीशन है आपकी जो स्पेस के अंदर है ना, उसको क्या करना है आपको, चेंज करना है। तो वहां से क्या बन जाएगी आपकी, है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बन जाएगी आपकी, है ना। तो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम, है ना, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम, ओके। आपको बताया जाता है भी हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको बताई जाती है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है हमारा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट या तो क्या होती है आपकी स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट आपके एटम्स की वो क्या होती है हमारी, डिफरेंट होती है हमारी, किसके अंदर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमर कितने टाइप के होते हैं हमारे, 2 टाइप के होते हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं, एक तो आपके ज्योमेट्रिकल होते हैं, दूसरे क्या होते हैं आपके ऑप्टिकल होते हैं हमारे, ठीक है। ज्योमेट्रिकल जो होते हैं ना वो सीसो ट्रांस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और ऑप्टिकल क्या होते हैं हमारे, डेक्स्ट्रो और लीवो होते हैं हमारे, ओके। तो ज्योमेट्रिकल में क्या होता है आपकी जो है ना वो एटम की पोजीशन को क्या करना है, चेंज करना है। जैसे ब्यूट 2 इन आपका, ठीक है, ब्यूट 2 इन, ओके, चेक करते भी क्या इसके अंदर बनेगा, है ना। तो 2 इन में क्या होगा आपका, ऐसे, ओके। तो ये एक फॉर्म बन गई हमारी, ओके, ये ट्रांसफॉर्म बन गया हमारी, है ना। ये सेम ग्रुप ऑफ एटम जो ना एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट आपका, है ना। तो दिस विल फॉर्म में ट्रांस, ओके, ये ट्रांस बन जाएगी। और ट्रांस का जो डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है हमारा, 0 होता है आपका, है ना। ट्रांसफॉर्म का जो डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। और सिस में क्या होता है आपका, जो सिमिलर काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ एटम होते हैं वो एडजेसेंट साइड होते हैं हमारे, ठीक है। तो दोनों जो आपके मिथाइल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड के क्या हो गया आपके, सेम साइड में हो गया। तो ये क्या हो गया आपकी, सिस फॉर्म हो गया आपकी, यानी सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया आपका। और यहाँ जो ना डायपोल मोमेंट क्या रहेगा आपका, नॉट इक्वल टू 0। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें, ऑप्शन विल बी द सी, है ना, सी विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, विच द फ्लोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर इनएंशियोमर, है ना, इनमें कौन से जो पेयर ऑफ कंपाउंड है ना वो क्या आपके इनएंशियोमर है, ठीक है। तो इनएंशियोमर में आपको क्या करना है, अभी कोई भी मॉलिक्यूल है उसको उठा के 180 डिग्री आउट ऑफ प्लेन रोटेट करेंगे, यानी उसका मिरर इमेज बनाएंगे, और मिरर इमेज को उठा के उसके ऊपर रख के देखेंगे। अगर उसको सुपर इम्पोज कर रहा है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, अगर वो सुपर इम्पोज नहीं कर रहा तो वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा हमारा, है ना। तो इसमें जैसे ये वाला है, ठीक है, तो इसका मिरर इमेज बना, इसका मिरर इमेज ये है ही नहीं हमारा, ठीक है। तो ये इनमें जो ना वो इनएंशियोमर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, है ना। इसका देखो, इसका मिरर इमेज बनाया, तो इसका मिरर इमेज ये है,
और जब इस मिरर इमेज को इसके ऊपर उठा के रखेंगे, ठीक है, तो ये इसको सुपर इम्पोज नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यही क्या हमारे इननशोमर हमारे, ठीक है, यही क्या हमारे इननशोमर है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर हमारे, ठीक है, ये और ये भी क्या हमारे, ये डायस्टीरियोमर है, और ये भी डायस्टीरियोमर हमारे। तो इननशोमर क्या है इसमें, ऑप्शन बी के अंदर क्या प्रेजेंट हमारे, इननशोमर हमारे। ओके, ये क्या पूछ रहा है अभी, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, ठीक है, ये क्या पूछ रहा है अभी आपके, नंबर ऑफ कायरल कार्बन पूछ रहा है किसके अंदर, बिटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज के अंदर। ओके, ग्लूकोज। ओके, तो ये क्या होता है अभी आपका, कार्बोहाइड्रेट होता है अभी आपका ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ना आप फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कुछ इस टाइप से बनाते हैं, ठीक है, ये इस टाइप से इसका फिशर फॉर्म बनती है आपकी। और ये ये कार्बन की चेन है, और इसमें 6 कार्बन क्या रहते हैं, एक लाइन के अंदर रहते हैं हमारे। ओके, स्ट्रेट चेन के अंदर रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, साइक्लाइजेशन होता है हमारा, है ना, बीटा, यानी सॉरी, इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है हमारी। तो 5 नंबर का कार्बन है ना आपका, है ना, ये 1 2 3 4 5। ओके, तो 5 नंबर का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ओके, ये एंगेज होता है किसके अंदर, C1 कार्बन के साथ में, किसके अंदर, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने में। ओके, और ये जो C1 कार्बन का जो आपका एल्डिहाइड है, ओके, एल्डिहाइड का जो OH ग्रुप आपका है ना, ये एल्डिहाइड है ना आपका, एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ओके, बाकी का मॉलिक्यूल सेम रहेगा आपका, और बाकी कार्बन सेम आ रहा है, ठीक है, HCOH हो जाएगा आपका, और क्या होगा आपका, OHCH होगा। नेक्स्ट क्या होगा आपका, HCOH होगा आपका, और क्या होगा, HC, है ना, O। ओके, OSU। इस टाइप से लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका, CH2OH हो जाएगा। ओके, तो इसमें ना बिटा, जो टॉप कायरल कार्बन है ना, उसका लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारा, ठीक है, तो ये बिटा फॉर्म बन जाएगी आपकी। अब इसमें कायरल कितने भी, एक तो ये कायरल है, एक ये कायरल है, एक ये भी कायरल है, एक क्या है, ये भी कायरल आपका, है ना। तो इसमें कितने कायरल कार्बन हो जाएंगे हमारे, 55 में क्या हो जाएगा आपके कायरल कार्बन जो है ना, वो कितने बन जाएंगे इसमें, C1 से लेके C5, है ना, C1 से लेके C5। ओके, तो कितने हो जाएंगे हमारे, 1 2 3 4, ठीक है, 4 कायरल कार्बन हो जाएगी इसके अंदर, है ना, 4, है ना, देर विल बी 4 कायरल कार्बन, ठीक है। हमने कोई नंबर कम ज़्यादा तो नहीं कर दिया, ठीक है, तो हमने कर दिया अभी, एक एक है ना, एक शायद कर दिया, नहीं नहीं करा अभी, ठीक है, नहीं करा इसमें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 4 कायरल कार्बन हो गए इसके अंदर। तो 55 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, तो क्लास को यही डिस्कशन को ख़त्म करते हैं। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।